हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं ईरान और इज़राइल के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। तो ये कहानी शुरू कहाँ से होती है और कहाँ से इन दोनों की लड़ाई शुरू होती है और आज के करंट सिनेरियो में इनकी क्या पोजीशन है। जो सारी लड़ाई है वो है न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर। ईरान चाहता है कि उसके पास न्यूक्लियर एनर्जी इतनी अच्छी आ जाए कि वो वेपन्स बना सके। इज़राइल चाहता है कि इस क्षेत्र में और किसी के पास न्यूक्लियर एनर्जी ना आए और ईरान जैसे देश के पास तो बिल्कुल भी कोई भी न्यूक्लियर वेपन्स ना आए। IAEA एक ऐसी एजेंसी है जो कि सब देशों में जाके चेक करती है कि जो न्यूक्लियर एनर्जी है उसका कहीं गलत इस्तेमाल तो नहीं हो रहा है, कहीं वो न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के लिए एनर्जी को यूज़ तो नहीं कर रहे। न्यूक्लियर एनर्जी का जो यूज़ था वो NPT जो थी उसमें डिसाइड करा गया था, नॉन प्रोलिफरेटिंग ट्रीटी में, कि जो न्यूक्लियर एनर्जी है उसका कोई भी जो मेंबर्स उसको साइन करेंगे और सिर्फ जो न्यूक्लियर एनर्जी है उसको पीसफुल यूज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ना कि कोई वेपन बनाने के लिए। तभी उस देश को कोई भी न्यूक्लियर रिएक्टिव एजेंट्स या फिर यूरेनियम ये सब प्रोवाइड करे जाएंगे अगर वो NPT साइन करे और ये प्रॉमिस करे कि वो पीसफुल यूज़ के लिए इस एनर्जी का यूज़ करेगा। तो काफ़ी टाइम से जो ईरान है, US जो है और जो कंट्रीज़ का जो ग्रुप है जो न्यूक्लियर वेपन होल्डर न्यूक्लियर एनर्जी सप्लाई कर रहे थे, ईरान इससे जो है अपनी एनर्जी नीड्स को पूरी कर रहा था, कोई भी इलीगल वेपन बनाने की कोशिश नहीं कर रहा था। तो जब IAEA ने अपना रेगुलर जो ट्रायल है, जो अपना रेगुलर ऑडिट है वो कंडक्ट करा, तो उन्होंने पाया कि ईरान में न्यूक्लियर रिएक्टर जो थे वो मिसिंग थे और वो उस प्लेस पर नहीं थे जहाँ पर वो पहले थे। तो इससे जो है ईरान के ऊपर शक पैदा हुआ कि ईरान जो है न्यूक्लियर एनर्जी को वेपन्स बनाने के लिए यूज़ कर रहा है। तो इस टाइम से जो है सब देशों की नज़र ईरान के ऊपर कड़ी हो गई और सब इस पर नज़र रखने लगे। अब बात आती है इज़राइल की। इज़राइल और ईरान के बीच में क्या ऐसी चीज़ है कि इज़राइल और ईरान ने डायरेक्ट अटैक करना शुरू कर दिया। तो 1979 में ईरान में हुआ था इस्लामिक रेवोल्यूशन और वहाँ पे पूरा सरकार का तख्ता पलट हो गया और वहाँ पे आ गई एक इस्लामिक सरकार। लेकिन जो इज़राइल है वो ये नहीं चाहता था कि इस एरिया में कोई ऐसी सरकार आ जाए जो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो। वो चाहते हैं कि डेमोक्रेटिक और पीसफुल सरकार आए। तो इज़राइल का जो कोल्ड वॉर था इज़राइल और ईरान के बीच में वो यहीं से शुरू हो गया। इस कोल्ड वॉर में टेंशन्स बढ़ती गई और ईरान ने क्या किया कि अपने जो है प्रॉक्सी वॉर शुरू कर दी। हमास, हुतीस और ईरानियन मिलिटेंट्स को भेजकर इज़राइल में जो है प्रॉक्सी वॉर कराना शुरू कर दिया। अब ये दोनों कंट्रीज़ आपस में कोल्ड वॉर में तो पहले ही थे, लेकिन क्या हुआ अब 2024 में अप्रैल से अक्टूबर के बीच में जो इज़राइल है उसे लगा कि जो ईरान है वो कहीं सक्सेसफुल ना हो जाए न्यूक्लियर वेपन्स बनाने में, तो उन्होंने डायरेक्ट इनके ऊपर अटैक कर दिया। ईरान के ऊपर उन्होंने ऐसे अटैक करा कि जो उनके मेजर साइंटिस्ट थे और जो उनके न्यूक्लियर पोजीशंस, उनके जो हेड थे, उनको इन्होंने मार दिया।